हम लोग एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां रोज नई खोज हो रही है। साइंटिस्ट हर रोज नॉलेज की हद पार कर रहे हैं। वो स्पेस की गहराइयों और माइक्रोस्कोपिक दुनिया के राजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज तेजी से आ रही हैं। इन ब्रेक थ्रू से हमारी जिंदगी बदल सकती है। कॉस्मोस की गहराइयों से लेकर हमारे सेल्स तक नई डिस्कवरीज से यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया बदल रहा है। अभी रिसेंटली हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेडिसिन जैसे फील्ड्स में बड़े ब्रेक थ्रूज देखे हैं। ये डिस्कवरीज हमें एक ऐसे फ्यूचर की झलक दिखाते हैं जो पॉसिबिलिटीज से भरा है। इस ऐसे में हम कुछ एक्साइटिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस और दुनिया पर उनके असर को समझेंगे। पुराने मार्शियन ओशन से लेकर रेवोल्यूशनरी मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स तक ये ब्रेक थ्रूज न सिर्फ हमारा नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक ब्राइटर और सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता भी बना रहे हैं। मेरे साथ चलिए इस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के सफर पार, जहां हम यूनिवर्स के राजों को खोलेंगे और ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर को देखेंगे। मार्स, हमारा लाल पड़ोसी, हमेशा से ही हमारी इमेजिनेशन को एक्साइट करता रहा है। सदियों से हम सोचते रहे हैं कि क्या इस एलियन वर्ल्ड पर कभी जिंदगी थी। अब झुरोंग मार्स रोवर की वजह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मार्स पहले बहुत ज्यादा पानी वाला प्लैनेट था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भेजा हुआ झुरोंग रोवर मार्स के यूटोपिया प्लानिशिया रीजन को एक्सप्लोर कर रहा है। इसका मिशन एंशिएंट लाइफ के निशान ढूंढना, लेकिन इसने जो खोजा उसे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। एक पुराने ओशन का सबूत। रोवर को ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स माइल जिनके टेक्सचर से लगता है कि वो किसी मरीन एनवायरनमेंट में बेन थे। ये फाइंडिंग्स और पहले स्पेस से की गई ऑब्जर्वेशंस एक ऐसे मार्स की तस्वीर दिखाते हैं जहां कभी बड़े बड़े पानी के समुद्र थे। इस डिस्कवरी से मार्स और अर्थ के अलावा जिंदगी की पॉसिबिलिटी को समझने में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर मार्स पर सच में ओशंस थे, तो इससे वहां जिंदगी होने की चांसेस बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेस्ट में से एक है, और ये डिस्कवरी हमें उस पुराने सवाल का जवाब ढूंढने के एक कदम और करीब ले आती है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? कंप्यूटिंग की दुनिया एक रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही है। क्वांटम कंप्यूटर्स अपनी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर के साथ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो आज के पावरफुल कंप्यूटर्स के लिए भी मुश्किल हैं। लेकिन इस पावर के साथ एक खतरा भी है। क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे करंट एन्क्रिप्शन मेथड्स को खत्म कर सकते हैं, जिससे सेंसिटिव डेटा खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं सील्स की, एक स्विस कंपनी जो क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी में सबसे आगे है। उन्होंने QS7001 बनाया है, एक चिप जो पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स के अटैक से भी बच सकता है। इस ब्रेक थ्रू से पोस्ट क्वांटम वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। QS7001 चिप क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करके ऐसे एन्क्रिप्शन कीज बनाता है जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स क्रैक नहीं कर सकते। इसे सेंसिटिव डेटा जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट सीक्रेट्स सेफ रहेंगे, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो जाए। जैसे जैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में आ रहे हैं, डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सील्स क्यू का क्वांटम रेजिस्टेंट चिप प्रोटेक्शन की एक इंपॉर्टेंट लेयर देता है, जो डिजिटल फ्यूचर को इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के डेंजर से बचाता है। चंद हमारा आसमानी साथी एक सूखा और वीरन जगह लग सकता है, लेकिन इसकी डस्टी सरफेस के नीचे एक राज छुपा है जो साइंटिस्ट्स को सदियों से एक्साइट करता रहा है, वाटर आइस की मौजूदगी। ये लूनर वाटर फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है। पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल भी प्रोवाइड कर सकता है। लूनर वाटर के राज खोलने के लिए नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन में एक छोटा स्पेसक्राफ्ट चंद के ऑर्बिट में जाएगा और स्पेक्ट्रोमीटर नाम के एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से वाटर आइस ढूंढेगा। लूनर ट्रेल ब्लेजर लूनर वाटर आइस डिपॉजिट्स की डिटेल्ड मैप्स बनाएगा, उनकी लोकेशन, क्वांटिटी और टाइम के साथ उनमें होने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा। यह इंफॉर्मेशन फ्यूचर लूनर मिशंस प्लान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें चांद पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना भी शामिल है। चांद पर वाटर आइस की खोज ने हमारे आसमानी पड़ोसी के बारे में हमारी सोच बदल दी है और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज क्रिएट की है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन नॉलेज के लिए हमारी प्यास और स्पेस एक्सप्लोरेशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के हमारी कोशिश को दिखाता है।
इस सीन में हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया की फैसिनेटिंग रियल्म में जाएंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स और स्ट्रक्चर्स अपने राज खोलते हैं। बैक्टीरिया से लेकर इंट्रिकेट सेल स्ट्रक्चर्स तक माइक्रोस्कोपिक दुनिया ऐसे वंडर से भारी है जो अक्सर नंगी आंखों से नहीं दिखते। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स यूज करके साइंटिस्ट्स इन छोटे छोटे मार्वल्स को एक्सप्लोर और समझ सकते हैं, चाहे वो एक सिंगल सेल का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर। इस एक्सप्लोरेशन से मिलने वाली इंसाइट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और माइक्रोस्कोपिक दुनिया के छुपे हुए वंडर्स को देखते हैं। ऐसे दुनिया की कल्पना करो जहां हमारी एनर्जी की जरूरतें प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी होती हैं। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसमें हम कदम रख रहे हैं। सोलर से लेकर विंड तक और जियोथर्मल सोर्सेज से भी स्वच्छ ऊर्जा के पहाड़ हर दिन हार्नेस किए जा रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता बना रही है। एविएशन इंडस्ट्री भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक प्लेन्स और बायोफ्यूल्स ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, जिनका मकसद एयर ट्रैवल की कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। यह एक एक्साइटिंग टाइम है जब हम इनोवेशन को आसमान में देखते हैं, जो लिटरली उड़ने के बारे में हमारी सोच को बदल रहा है। कभी कभी पीछे मुड़कर देखने से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एंशिएंट टेक्निक्स को रिविजिट करके और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर हम ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं जो इनोवेटिव और सस्टेनेबल दोनों हों। एंशिएंट इरिगेशन मेथड्स से लेकर ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स तक पास्ट में ग्रीनर फ्यूचर की चाबियां छुपी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारा हर कदम एक रोशन भविष्य की तरफ कदम है। आज हम जो एफर्ट्स करते हैं वो आने वाली जनरेशंस के लिए दुनिया को शेप देंगे। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो न सिर्फ प्रॉस्पेरस हो बल्कि नेचर के साथ हार्मोनियस भी हो। यह सफर चैलेंजिंग है, लेकिन मंजिल इसके लायक है।